हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा। कल का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी से फर्दर और डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 17 ह्यूमन फिजियोलॉजी का कल से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एक्वेटिक हैं, एम्फीबियंस हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट होने की वजह से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट जो होते हैं वो हम कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जो हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा इलॉबरेटेड फॉर्म में जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं कल के ही वीडियो में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हम कहें एयर पैसेज जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो हमने नोज़ का कॉन्सेप्ट देखा था, नोज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में, चैप्टर में। अब कहने की बात यह है कि फेरिंग्स जो है ये क्या है, कॉमन होता है। कॉमन किस किस के लिए होता है? कॉमन फॉर फूड पैसेज प्लस एयर पैसेज जो है उसके लिए एक कॉमन रीज़न होती है। मीन्स जहाँ पर एयर पैसेज और जो फूड पैसेज है जब एक दूसरे को एक पर्टिकुलर रीजन पर क्रॉस कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, जो कि हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक आता है लैरिंग्स। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर लैरिंग्स जो है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि सराउंडेड होता है शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स से। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि सी शेप की रिंग्स जो हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इससे सराउंडेड होता है। यहाँ तक ऑलरेडी कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई होप कि कल का वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्टार्ट करते हैं अब ट्रैकिया से आगे का पाथ जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैकिया जो है इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। जब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, इस तरीके से डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रैकिया जो है यहाँ से इस तरीके से डिवाइड हुआ। तो जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इसको राइट साइड वाला जो है उसको हम राइट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं और लेफ्ट साइड का जो है उसको हम लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। सो ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाई हैं, राइट ब्रोंकाई हो गया, लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, ये क्या है, फर्दर डिवाइड होते हैं। जब ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ब्रांचिंग होती है, तो ये जो फर्दर डिवीज़न हुआ है इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर अगेन क्या होता है, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं और ज़्यादा फाइन थिन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती हैं, इसमें इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाती हैं, बहुत फाइन थिन। तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है जब फर्दर फाइन थिन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है तो उसको हम जानते हैं टर्शरी ब्रोंकाई के नाम से। तो इस तरीके से ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हुआ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। राइट ब्रोंकाई जो है वो फर्दर लेफ्ट एंड राइट दोनों ही सेम तरीके से डिवाइड हो रहे होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और उससे भी ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं, तो जिसको हम टर्शरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये ब्रांचिंग हुई तो इसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोल रहे हैं, और सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी ये इस तरीके से और फाइन ब्रांचिंग हुई, इसको टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ये
बहुत ज़्यादा इस तरीके से सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाई जब बनता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा था सेकेंडरी ब्रोंकाई, जब ये और फाइन स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से डिवाइड हुआ तो ये जो ब्रांचिंग होती है टर्शरी वाली ब्रोंकाई की, इसको हम जानते हैं ब्रोंक्यूल्स के नाम से, ब्रोंक्यूल्स के नाम से। और ब्रोंक्यूल का जो टर्मिनल एंड होता है वहाँ पर कुछ इस तरीके से बलून लाइक फूला हुआ ये जो रीज़न हम देख सकते हैं डॉट डॉट की से फॉर्म में, ये जो रीज़न है इसको हम जानते हैं एल्वियोलाई के नाम से। ये क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। और एल्वियोलाई जो है यही वो एक्चुअल रीज़न है जहाँ पर गैस का डिफ्यूज़न होता है। मींस कि जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही है एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है, तो ये जो दो गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो एक्चुअल डिफ्यूज़न है वो इसी रीज़न पर देखने को मिलता है, एल्वियोलाई पर। और ये जो एल्वियोलाई है, ये जो इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है किससे, ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है। ये चीज़ था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स आते हैं उसका डिटेल में सब डिवीज़न सब पार्ट्स के बारे में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद और भी अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स और रीजंस होती हैं जो कि हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर यदि ये सारी चीज़ें समझ में आती तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है एंड ज़रूर से लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ब्रोंकाई से ट्रैकिया तक हम कल देख चुके हैं, ब्रोंकाई से देखते हैं क्लोज टू दी लंग्स। लंग्स जो है उसके क्लोज की रीज़न होती है, इस तरीके से लंग्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं और क्लोज टू दी लंग्स, ये क्या है, ब्रोंकाई है। दी ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स, जैसा कि मैंने बताया ये जो ट्रैकिया है ये 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। और ये जो सिंगल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसको हम ब्रोंकस के नाम से जानते हैं, विच एंटर्स दी रिस्पेक्टिव लंग्स। राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर करेगा, लेफ्ट ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट लंग में एंटर करेगा। ऑन एंटरिंग दी लंग्स, जब ये लंग्स में एंटर करते हैं तो ईच ब्रोंकस मीन्स जो ये ईच ब्रोंकाई है वो क्या है, फर्दर डिवाइड हो जाता है फाइन सेकेंडरी ब्रोंकाई में, विच फर्दर डिवाइड इनटू स्टिल फाइनर टर्शरी ब्रोंकाई में। सो यहाँ पर एक सीक्वेंस में बात करें, ट्रैकिया डिवाइड हुआ किस में, राइट ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकाई में। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई जो हैं वो फर्दर डिवाइड होंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में इस तरीके से, और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो अगेन फर्दर और फाइनर थिनर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होंगे जिसको हम टर्शरी ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतने में तो अच्छे से और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। दी ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं। सो जो ट्रैकिया है ये ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, इसमें फर्दर डिवीजन जो हुए सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स मैंने बताया टर्मिनल एंड जो था वो ये क्या है, आर सपोर्टेड कवर्ड बाय द कार्टिलेजिनस शी शेप्ड रिंग्स। कहने का मतलब ये हो गया इतना सा कि जिस तरीके से ट्रैकिया का जो रीज़न था, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से इस पर कार्टिलेजिनस शी शेप की रिंग्स प्रेजेंट थी, उसी तरीके से जब ये फर्दर लंग्स में इसका डिवीज़न हो जाता है तो ये जो ब्रांचिंग है ये भी सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं उससे सराउंडेड होती हैं, कवर्ड होती हैं। ये बात बोली गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली एंड इन अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन इरेग्युलर वॉल्ड शेप्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड
एयर सैक और एल्वियोलाई। अब यहाँ पर बात की गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कि जो टर्मिनल एंड होता है, मीन्स जहाँ पर एंड होती है, जो सबसे एंडिंग ब्रांचिंग होती है, एंड वाली ब्रांचिंग होती है, वहाँ से जब इसका एंड होता है, ब्रोंक्यूल का एंड हो रहा है, तो उसी से एक क्लस्टर की फॉर्म में बैग लाइक इरेग्युलर वॉल्ड शेप्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, फूला हुआ सा स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है, जिसको हम एयर सैक और एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। और एल्वियोलाई क्या है? एक्चुअल गैस का डिफ्यूज़न होता है, ब्लड कैपिलरीज जो है उससे कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है इस तरीके से। और ये हम देख सकते हैं लंग का स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग्स के केस में। और फर्दर इंफॉर्मेशन में मूव करते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। अब ये जो ट्रैकिया था, ये जब डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई बना, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई बना, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ मिलकर क्लस्टर्ड होकर, ब्रांचिंग जो नेटवर्क है इनका, ये मिलकर पूरा लंग जो है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी हैव 2 लंग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 2 लंग पाए जाते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब ये जो बात की गई है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जूम करूं तो जूम करने पर हम देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस वाले जो लास्ट प्रीवियस पॉइंट था उसमें यही बात की गई थी कि जो ह्यूमन बींग्स के लंग हैं, 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। दोनों ही लंग्स जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन, क्या लिख रही हूँ मैं, डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इससे क्या है कवर्ड होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये इसका डबल मेम्ब्रेन है, जिसका ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस तरीके से आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है जो येलो कलर का हमें दिखाई दे रहा है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लूरा फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये बात की गई थी लास्ट प्रीवियस पॉइंट जो हमने अभी देखा उसके बारे में। सो इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन जो है, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है या फिर डबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। दोनों लंग्स जो है इस तरीके से मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड जो है, फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लूरा फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये बात थी उस पर्टिकुलर पॉइंट में। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बताया गया है, वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। अब ये जो प्लूरा फ्लूइड से भरी हुई डबल प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, लंग्स की जो सरफेस है वहाँ पर फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। The outer pleura membrane is enclosed with the thoracic lining। जो outer वाली membrane होती है वो thoracic lining जो है उसके नियर होती है, जबकि inner वाली जो है वो कांटेक्ट में होती है लंग सरफेस से। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें सिंपल सी बात बोली है कि जो प्लूरा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर जो लेयर है, इस तरीके से आउटर जो लेयर है वो किसके कांटेक्ट में होती है, थोरेसिक लाइनिंग, थोरेसिक चैम्बर जो है उसके कांटेक्ट में होती है, जबकि जो इनर वाला रीजन है वो किसके साथ कांटेक्ट में होती है, लंग के साथ में कांटेक्ट में होती है। नाउ और मूव करते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में और पॉइंट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई कॉन्स्टिट्यूएंट द कंडक्टिंग पार्ट। अब जो स्टार्ट हुआ था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, नोज़ के एक्सटर्नल नॉस्ट्रल रीजन जो था, मीन्स नोज़ से जो स्टार्ट हुआ था, फिर हमने देखा था फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई जो कि फर्दर डिवाइड हुए सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स।
ये जो इतना रीज़न है ये क्या है, ये बनाता है कंडक्टिंग पार्ट। ये जो सीक्वेंस है, ये जो इतनी रीज़न है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये क्या बना रही हैं, कंडक्टिंग पार्ट बना रही हैं। यहाँ पर इतनी जो लाइन है इसमें यही बात की गई है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट द कंडक्टिंग पार्ट, जबकि एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ये जो एल्वियोलाई था इस तरीके से बैग लाइक जो स्ट्रक्चर था जिसको हम एल्वियोलाई बोल रहे थे, ये जो एल्वियोलाई है और इसकी जो डक्ट है वो क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया जो एल्वियोलाई है वहाँ पर ही एक्चुअल गैस डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। सो एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट जो है वो क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके बाद कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। अब ये जो कंडक्टिंग पार्ट है कि नोज से जब हम ब्रीद इनहेल कर रहे हैं एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको, वो जाएगा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल तक। तो ये जो पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो पैसेज है, कंडक्टिंग पार्ट का जो पैसेज है, ये सिर्फ इतना ही नहीं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है, साथ ही साथ जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसको फॉरेन पार्टिकल्स से फ्री करता है, मींस क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाइज मींस कि मॉइस्चराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसका जो भी टेम्परेचर हो, कोल्ड हो या फिर वार्म टेम्परेचर हो, लेकिन उसको बॉडी में जब वो एंटर कर जाता है इनहेल करने के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पैसेज जो है इसका काम ये होता है। उसके बाद आता है एक्सचेंज पार्ट, एल्वियोलाई वाला रीजन इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। ये जो एल्वियोलाई वाला रीजन है या फिर हम बोले रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट जो है, यहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो देखने को मिलता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर है और जो ब्लड कैपिलरीज, जैसे मैंने बताया कि जो एल्वियोलाई है वो कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है ब्लड कैपिलरीज से, तो यहाँ पर एक्चुअल जो डिफ्यूज़न है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो देखने को मिलता है। आई होप कि ये जो जितने भी पार्ट्स हैं, टर्म्स हैं, ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। उसके बाद यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की गई है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। अब ये जो ह्यूमन बींग्स में इस तरीके से हमने देखा, बात की, समझा कि राइट लंग्स एंड लेफ्ट दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लंग्स हैं ये एक थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम थोरेसिक चैम्बर बोल रहे हैं। अब ये जो थोरेसिक चैम्बर है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखती हुई चलती हूँ कि ये जो थोरेसिक चैम्बर है इसमें डोर्सल साइड होती है, वेंट्रल साइड होती है, लेटरल साइड है, डाउन साइड है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इस तरीके से ये ट्रैकिया वाला जो रीजन है ये बैक साइड से, जो ह्यूमन बींग्स की बैकबोन होती है उससे डॉर्सली, उसको बोला जाएगा डॉर्सली, जो है ये क्या है, कनेक्टेड होता है, फॉर्म्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। डॉर्सल साइड मींस बैक साइड जो है जिसको हम डॉर्सल बोल रहे हैं उसमें ये वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू बना हुआ होता है। उसके बाद आता है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मतलब कि जो आगे की साइड, फ्रंट साइड जो होता है उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं। सो वेंट्रल साइड जो है थोरेसिक चैम्बर की वो बनी हुई होती है सैटर्न की। कहने का मतलब ये हो गया कि कार्टिलेजिनस बोन का जो है स्ट्रक्चर ही होता है जिसको हम सैटर्न के नाम से जानते हैं। तो जो आगे का रीजन है, फ्रंट रीजन जो है थोरेसिक चैम्बर का, वो बना हुआ होता है सैटर्न का। उसके बाद अब पीछे का और आगे की बात हो गई। उसके बाद आता है साइड वाला
पार्ट। सो लेटरली जो रीजन होती है, साइड वाला जो रीजन है थोरेसिक चैम्बर का, वो रिब्स का बना हुआ होता है, और जो लोअर साइड है, लोअर रीजन जो है थोरेसिक चैम्बर की, वहाँ पर डोम शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है थोरेसिक चैम्बर का, और इस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर में ह्यूमन बींग्स के लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक बार और इसको, ये जो थोरेसिक चैम्बर है इसका कॉन्सेप्ट विद डायग्राम हम समझ लेते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, थोरेसिक चैम्बर को। थोरेसिक चैम्बर कहने का मतलब ये हो गया कि डॉर्सली मीन्स बैक साइड में ये जो इस तरीके से जा रहा है, ये अपर साइड वाला अपर पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, लेकिन इसके पीछे साइड में ये जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पूरा का पूरा इस तरीके से प्रेजेंट है। सो डॉर्सल बैक साइड में जो है ये किससे बना हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से। उसके बाद बात की गई वेंट्रल साइड मीन्स फ्रंट पार्ट जो है, ये वाला जो रीजन है, फ्रंट पार्ट जो है वो बना है सैटर्न से। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सैटर्न बोलते हैं, फ्रंट पार्ट बना हुआ होता है सैटर्न से। उसके बाद लेटरल, ये जो साइड वाला रीजन है, लेटरल पार्ट जो है वो बना हुआ होता है रिब्स से। एंड लोअर पार्ट जो है, यहाँ पर ये जो लोअर रीजन होती है थोरेसिक चैम्बर की, लोअर पार्ट में डायफ्राम जो है वो क्या है, प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है, और इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर में ह्यूमन बींग्स के लंग्स जो हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यही बात की गई है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को। मीन्स कहने का ये हो गया कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें एक्चुअल में होता क्या है। सो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी टर्म यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए, ठीक है। वेंटिलेशन मीन्स कि प्रॉपर एयर जो है उसका इन एंड आउट होना। सो ब्रीदिंग भी वही हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हम। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड। सो यहाँ पर बात की गई है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में स्पेशली, तो उसमें जो ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो तो अंदर जाती है, ड्रॉन इन होती है, इनसाइड जाती है। उसी के रेफरेंस में क्या होता है कि एल्वियोलाई में एयर का डिफ्यूज़न हुआ, तो जो एल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, वो आती है बाहर। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बात बोली गई है। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जो रीजन है वहीं पर एक्चुअल जो डिफ्यूज़न है गैसेस का वो देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, और जो कि एल्वियोलाई जो है वो सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है ब्लड कैपिलरीज से, तो वहाँ पर देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड के थ्रू। डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न है ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में, ये भी देखने को मिलता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, मीन्स सांस, एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है, तो उसको जो बॉडी की सेल्स हैं वो यूटिलाइज करती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, मीन्स ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है उसके लिए, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, इन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बॉडी जो है वो, और या फिर बॉडी की जो सेल्स हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती हैं। उसी के रेफरेंस में सेल्स जब एनर्जी को यूज़ कर रही हैं तो वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, और वही सेल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, जिसको हम ब्रीद आउट बोलते हैं। ये था
पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस है, कैसे परफॉर्म होता है ह्यूमन रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में, ये सारी की सारी डिटेल में डिस्कशन। इसके बाद एक मीन्स बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं जिसमें हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में लंग्स जो हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। सो बने रहिएगा वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि रिसेंट टाइम में बहुत न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में सब जगह देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि जो कोविड है उसका न्यू वेरिएंट जो है वो मे बी बहुत हार्मफुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करते रहें एंड मज़े से रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।